तो भाई जिन लोगों को भी डिज्नी और मार्वल के डेयरडेविल शो के रिगार्डिंग ये डाउट था कि वो लोग नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल शो की ब्रूटैलिटी और वायलेंस को मैच कर सकते हैं या फिर नहीं, तो वेल ये 9th एपिसोड उन्हीं के लिए था, जहाँ पे जिस लेवल का ब्रूटैलिटी और वायलेंस हमें देखने को मिला है उसने डिज्नी और मार्वल का पूरा इतिहास भूगोल सब कुछ पलट के रख दिया है। मतलब भाई सच में ये सीन्स ऐसे थे कि कैरेक्टर्स के साथ साथ देखने वाले की आत्मा भी बाहर निकल आए। तो आइए इसी दिल और दिमाग को झकझोर कर एक नए लेवल का थ्रिल प्रोवाइड करने वाले इस एपिसोड के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द ब्रेकडाउन एंड एनालिसिस ऑफ डेयरडेविल बॉर्न अगेन एपिसोड 9। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई एपिसोड शुरू होता है 1 साल पहले का एक सीन दिखाते हुए, जब वेनेसा जो कि किंगपिन की एब्सेंस में उसका पूरा क्राइम सिंडिकेट रन कर रही थी, वो जेल में मिलती है एजेंट पॉइंटडेक्स्टर से, जहाँ पे वो उसके सामने उसे जेल से छुड़वाने के बदले में उसे फॉगी को मारने की डील ऑफर कर रही होती है, जिसके बारे में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हेजिटेट करने के बाद पॉइंटडेक्स्टर डील को साइन तो कर देता है, पर डील साइन करते हुए वो क्लियरली वेनेसा को ये बता देता है कि ये डील बस इतनी ही होगी और किंगपिन यानी कि विल्सन फिस्क इस डील का पार्ट नहीं होगा, जिस पे वेनेसा भी एग्री हो जाती है। अब भाई विल्सन को डील से दूर रख के पॉइंटडेक्स्टर ने एक तरह से पहले ही अपने इरादे क्लियर कर दिए थे, जहां वो डेयरडेविल सीजन 3 के इवेंट्स के बाद से विल्सन से जो उसे मारकर बदला लेना चाहता था वो कंटिन्यू रहेगा, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से लास्ट एपिसोड में उसने जेल से बाहर निकलते ही विल्सन को मारने की कोशिश की थी। हालांकि भाई विल्सन और पॉइंटडेक्स्टर की रिलीज के लिए जिस तरह से एपिसोड में FBI के करप्शन स्कैंडल का नाम लेके ये सब कवर किया गया है वो काफी बेसिक और कन्वीनियंट प्लॉट लगता है, जिसे मार्वल ने बिना किसी खास एफर्ट के बस क्रिएट कर दिया है। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे मैट लास्ट एपिसोड में गोली लगने के बाद से रिकवर कर रहा होता है। अब भाई होश में आने पे मैट मेडिकेशन के प्रभाव में कैरन का नाम ले लेता है, जिससे ऑब्वियसली हेदर को बुरा लगता है और वो बाद में आने का कहकर वहाँ से निकल जाती है। खैर दूसरी तरफ लास्ट एपिसोड के इवेंट्स के बाद से वेनेसा की हालत खराब है और वो फिर से विल्सन को उसके और पॉइंटडेक्स्टर की डील को बताने की कोशिश करती है, पर ऑब्वियसली अपने किंगपिन भाई जो कि कभी भी किंगपिन वाली पर्सनालिटी से बाहर निकले ही नहीं थे, वो वेनेसा को ये बोलकर शांत करा देता है कि उसे सब कुछ पता है। लेकिन भाई ऑन द अदर हैंड हमें विल्सन को उसके ऑफिस में पैनिक करते हुए देख के पता चलता है कि भाई साहब की भी फटी पड़ी है, और इसी वजह से एक तरफ वो पूरे न्यूयॉर्क में ब्लैकआउट करा के अपनी एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स को बुलसाई समेत न्यूयॉर्क के सारे विजिलेंटीज को ट्रैक करके उन्हें हंट करने का ऑर्डर देता है, तो वहीं दूसरी तरफ वो बक को मैट को हॉस्पिटल में ही निपटाने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद ऑल्दो बक मैट को मारने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचता है, पर मैट को अपनी सेंसेस से ये अंदाजा हो जाता है और वो वहां से भागकर अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे मिलता है अपना पनिशर, जो उसे बताता है कि वो मैट को यहाँ से बचकर निकलने में उसकी हेल्प करने आया है। जिसके बाद वहाँ पे विल्सन की टास्क फोर्स वाले अटैक कर देते हैं और पनिशर यहाँ पे जम के खून खराबा मचाते हुए डेयरडेविल के साथ वहाँ से भाग निकलता है, जहाँ रास्ते में उन्हें मिलती है कैरन, जो कि उन दोनों को वहाँ से बचाकर पनिशर के हाइडआउट में लेकर जाती है। साथ ही भाई यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि मैट को बचाने के लिए पनिशर को उसके घर कैरन ने ही भेजा था। अब भाई विल्सन के इस नो वारंट और नो अरेस्ट वाले ऑर्डर को कमिश्नर गैलो रजिस्ट करने की कोशिश तो करता है, पर उसकी कोई सुनता नहीं है। जिसके बाद विल्सन शीला से उन सभी लोगों को पॉइंट आउट करके बाहर निकालने का ऑर्डर देता है जो किसी भी तरह से उसके प्रोसेस से एग्री नहीं करते। इसी बीच कमिश्नर गैलो विल्सन की इस डिक्टेटरशिप के खिलाफ कोर्ट में जाने की बात सोचते हुए शीला को ये बताकर अपने साथ आने का ऑफर देता है, पर शीला उसे बिट्रे करके विल्सन को ये बात बता देती है। जिसके बाद विल्सन अपने बंदों की हेल्प से गैलो को किडनैप करवाकर अपने अड्डे पे बुलाता है, जहाँ पे भाई वो लिटरली अपने बेयर हैंड से गैलो का स्कल पूरी तरह से क्रश करके उसे निपटा देता है। अब भाई यहाँ पे इस सीन में मार्वल ने जो चीज हमें दिखा दी है ना, वो इन फ्यूचर भी वायलेंस के नाम पे एक बेंचमार्क रहने वाला है, क्योंकि इस लेवल का वायलेंस डिज्नी तो दूर किसी ने नेटफ्लिक्स वाले शो से भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट जो वायलेंस हमें इस सीन में देखने को मिला है वो केवल इसी वजह से हो सकता है कि मार्वल ने इस वायलेंस के कंपैरिजन वाले इशू को अपने दिल पे ले लिया था। क्योंकि कुछ भी करने का था सिंघम, जयकांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का था। खैर दूसरी तरफ पूरी सिटी में एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स वालों ने एक अलग ही लेवल का आतंक मचा के रखा हुआ है, जहाँ पे वो लोग लिटरली जिसको मन कर रहा है उसे विजिलेंटी बताकर उसे मारते हुए पूरे न्यूयॉर्क में एनार्की फैला रहे हैं। अब भाई फ्रैंक कैसल के हाइडआउट पे अपने अपने घावों को स्टेच करने के बाद एक तरफ मैट और कैरन निकलते हैं फॉगी की स्टोरेज की तरफ, तो वहीं फ्रैंक थोड़ा सोचकर निकल जाता है एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स से लड़ने,
जहां अंधाधुंध गोली चलाकर पुलिस वालों को गाजर मूली की तरह उड़ाते हुए वो कई सारे लोगों को मारने के बाद फाइनली पकड़ा जाता है, जिसके बाद हम विल्सन के वेयरहाउस के बेसमेंट में उसे एक पिंजरे में कैद देखते हैं। खैर, दूसरी तरफ मैट और कैरन को फॉगी की स्टोरेज में फॉगी की लास्ट केस वाली फाइल मिलती है, जहां से उन लोगों को ये पता चलता है कि इस पूरे बवाल के पीछे का मामला क्या है। तो भाई, सिनारियो कुछ ऐसा है कि जो रेड हुक पोर्ट हमने पूरे सीजन में देखा था वो एक फ्री पोर्ट है, जहां पे आने वाले किसी भी सामान पे यूएस में कोई भी टैक्स नहीं लगता। और इसी लूप होल का फायदा उठाकर पहले विल्सन ने बिलियंस कमाए और फिर उसकी एब्सेंस में वेनेसा ने। खैर, अब क्योंकि वो मेयर बन चुका है तो वो वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनाकर और भी ग्रैंड स्केल पे नोट छापने के प्लान में है। पैसा ही पैसा होगा। अब भाई, क्योंकि फॉगी को इस पोर्ट के रिगार्डिंग ये बात पता चल गई थी जिसे वो कोर्ट में रिवील कर देता, तो बस इसी वजह से वेनेसा आंटी ने उसका गेम कर डाला। खैर, इस सब के बाद जोश में मैट भाई साहब एक बार को विल्सन की पूरी आर्मी से लड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी वहां पे कैरन उसे समझाती है कि ज्यादा हीरो बनने की कोशिश में उसके पकौड़े लग सकते हैं। जिसके बाद मैट को समझ में आता है कि ये बवाल उसके अकेले की बस की बात नहीं है, सो इस वजह से उसे भी अपनी एक आर्मी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब भाई, यहाँ पे मुझे लगा कि शायद ये टीम डिफेंडर्स की होगी, और भाई जिस स्लो मोशन में जोजी के बार के दरवाजे खुले उसे देख के मैं खुश होने ही लगा था कि मुझे ये देखने को मिला, जिसमें आर्मी के नाम पे 5 पुलिस वाले, एक रिटायर्ड डिटेक्टिव और एक बुढ़िया जोजी है, जिससे अपना बार तक रीओपन नहीं हो रहा। हालांकि भाई, ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक कि सीजन 2 में काफी हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि जिस तरह से सीजन 1 में विल्सन ने अपनी आर्मी बिल्ड की, वैसे ही डेयरडेविल को भी डिफेंडर्स के साथ साथ फ्रैंक कैसल और बुलसाई को भी असेंबल करके किंगपिन के खिलाफ लड़ते हुए हम देखेंगे। बाकी भाई, अगर मैट भाई की किस्मत मेहरबान रही तो उनकी एक सेलेक्ट्रा भी हैंड के साथ इस आर्मी को ज्वाइन कर सकती है। अब भाई, एक तरफ विल्सन फिस्ट कांड पे कांड किए जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हेदर मैडम ने भी बकलोली की पराकाष्ठा पार करके उसके ऑफर पे मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया है। अब भाई, इस पूरे सिनारियो को देख के तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये मैडम क्या ही दूसरों का मेंटल हेल्थ चेक करेंगी, क्योंकि भाई इनके एक्शंस को देख के तो लग रहा है कि इनको खुद को साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। खैर, दूसरी तरफ विल्सन न्यूयॉर्क के लोगों को एड्रेस करते हुए ये अनाउंस करता है कि अब न्यूयॉर्क में मार्शल लॉ लग चुका है, जिसके बाद हम वेनेसा और विल्सन को उसके उसी बेसमेंट में डिनर करते हुए देखते हैं, जहां पे विल्सन ने पनिशर समेत उन सभी लोगों को कैद किया हुआ है जो उसके अगेंस्ट हैं या फिर इन फ्यूचर जा सकते हैं। हालांकि एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम फ्रैंक को इस प्रिजन के गार्ड के हाथों को तोड़कर वहां से आजाद होते हुए देखते हैं। अब भाई, ओवरऑल ये एपिसोड जिस लेवल के ब्लडशेड और ब्रुटैलिटी को हमारे सामने प्रेजेंट करता है वो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। साथ ही भाई, इस पूरे सीजन की स्टोरी लाइन को इस एपिसोड में जिस तरह से स्केल अप करके इसके सीजन 2 को सेटअप किया गया है वो भी काफी जबरदस्त और एक्साइटिंग है। इनफैक्ट अब मार्वल के पास पूरा मौका है कि वो इसके सीजन 2 में डिफेंडर्स को इंट्रोड्यूस करके अपने स्ट्रीट लेवल हीरोज की लाइनअप को भी खड़ा कर सकता है। सो लेट्स सी इन फ्यूचर हमें इनमें से कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज सच होती हुई दिखती हैं। तो भाई, दैट्स इट। ये थे मेरे डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड 9 या फिर फिनाले का ब्रेकडाउन और एनालिसिस। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।